मेरे प्यारे भाई बहन लोग, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब एकदम बढ़िया। आज ना मैं आपको एक लव स्टोरी सुनाने वाला हूं। अरे नहीं, मेरी लव स्टोरी नहीं सुनाने वाला हूं। मैं आपको आज ततारा वामिरो की प्रेम कथा सुनाने वाला हूं, क्योंकि आज के हमारे चैप्टर का नाम ही है ततारा वामिरो कथा। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारा एप्लीकेशन आरके क्लास डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है। ये असाइनमेंट वाले सेक्शन में जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा, और ये क्विज वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको एमसीक्यू मिल जाएगा। तो इस चैप्टर का एमसीक्यू जरूर देना पढ़ने के बाद। चलो कहानी शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि अंडमान निकोबार कहां पर है? मैं बताता हूं आपको अंडमान निकोबार कहां है। ये हमारा वर्ल्ड मैप में इंडिया है, ये वे ऑफ बंगाल है, और यहां पर जो है ना वो है अंडमान, और ये जो है वो है निकोबार। अगर मैं इसी को जूम करके आपको दिखाऊं तो ये है हमारा अंडमान और ये है हमारा निकोबार। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया आपने तो बोला था लव स्टोरी सुनाओगे, यहां पर जियोग्राफी पढ़ाने लगे हैं, चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग। अरे नहीं भाई, मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूं। दरअसल ये कहानी ही अंडमान निकोबार की है। जब अंडमान निकोबार जो है ना वो आपस में जुड़ा हुआ था, तब की कहानी है ये। चलो देखो शुरू करते हैं कहानी को, काफी मजा आएगा। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान, जो कि है ये सबसे अंतिम पार्ट है अंडमान का, और इसके बाद यहां से निकोबार स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो लिटिल अंडमान जो है ना वो पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर देखो, ये है हमारा पोर्ट ब्लेयर, और यहां से इसकी डिस्टेंस, लिटिल अंडमान की डिस्टेंस जो है वो है 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद जो है निकोबार द्वीप समूह स्टार्ट हो जाता है, जहां पर निकोबारियंस रहते हैं। और निकोबार द्वीप समूह का सबसे पहला प्रमुख द्वीप समूह जो है वो है कार निकोबार, जो कि 96 किलोमीटर की दूरी पर है लिटिल अंडमान से। ये देखो यहां तक अंडमान है, ठीक है। उसके बाद यहां से जो होता है ना वो निकोबार स्टार्ट होता है, और निकोबार का सबसे पहला द्वीप जो है वो है कार निकोबार, जिसकी लिटिल अंडमान से जो दूरी है वो है 96 किलोमीटर, यानी कि 96 किलोमीटर की, ठीक है। निकोबारियन का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों ही द्वीप एक थे। निकोबारियन जो यहाँ के निकोबारी के जो लोग हैं, निकोबारियन में जो रहते हैं, निकोबार में जो रहते हैं, उनके लोगों का ऐसा मानना था ना कि प्राचीन काल में अंडमान और निकोबार जो है वो आपस में जुड़े हुए थे, वो एक साथ ही थे। इसके पीछे जो है ना वो एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। वो लोक कथा क्या है वो सुनते हैं। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां पर एक सुंदर गांव था। ये देख रहे हो, एकदम बेहतरीन सुंदर गांव। जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार जो है ना आपस में जुड़े हुए थे, उस समय वहां पर एक सुंदर गांव हुआ करता था। इतना बेहतरीन सुंदर गांव, अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं तो यहां पर जाकर रहने ही लग जाऊं। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था जिसका नाम था ततारा। तो गांव में क्या था, एक सुंदर और शक्तिशाली योद्धा रहता था जिसका नाम था ततारा, ठीक है। वो काफी नेक किस्म का इंसान था। निकोबारियन जो है उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता था, मतलब कि तैयार रहता था, हमेशा किसी की मदद करने के लिए वो तैयार रहता था। तुम भी अपने दोस्त की मदद करने के लिए तैयार रहना, ठीक है। उसको नोट्स वोट्स देते रहना। अपने गांव वालों की ही नहीं अपितु समूचे द्वीप समूह की सेवा करता था, और सेवा करना अपना कर्तव्य समझता था। सिर्फ अपने गांव वालों की नहीं बल्कि पूरे द्वीप की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता था कि हाँ वो मेरा कर्तव्य है, मुझे करना ही पड़ेगा। उसके इस त्याग की वजह से ही वो चर्चित था। वो जो ये त्याग करता था कि मैं हर किसी की मदद करने लग जाता था, इसीलिए वो काफी ज्यादा चर्चित था, काफी ज्यादा पॉपुलर था अपने गांव में। सभी उसका आदर करते थे, ठीक है, सभी उसका आदर करते थे। वक्त मुसीबत उसे याद करते थे। उसमें स्मरण करना मतलब होता है याद करना। तो जब भी कोई मुसीबत में होता था तो ततारा को याद करता था, ततारा कहां हो तुम, हाजिर हो जाओ। तो और वो भी भागा जो है वो पहुंच जाता था उनकी सेवा करने के लिए। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहार के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। मतलब उसका व्यक्तित्व तो काफी अच्छा था, काफी मददगार इंसान था, सबकी मदद करता था, सबकी हेल्प करता था, इसलिए लोग उसके साथ रहना चाहते थे। और इंसान भी काफी अच्छा था, ठीक है, तगड़ा हिस्ट पुष्ट इंसान था। मतलब देख लो भाई ने बॉडी बना रखी है, ऐसी बॉडी मैं बना लूंगा तो मजा ही आ जाएगा भाई। ठीक है, आगे कहां थे हम लोग। तो लोग उसे करीब रहना चाहते थे।
पारंपरिक पोशाक पहनता था, ठीक है, अपना वहां का जो कल्चर रीति रिवाज था उसके अकॉर्डिंगली वो अपना कपड़ा पहनता था, पारंपरिक पोशाक पहनता था। वो अपने कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। ये तलवार देख रहे हो ना, लकड़ी की तलवार हमेशा अपने कमर में बांधे रहता था। इसका ना तो वो किसी और के सामने प्रयोग करता था और ना ही अपने से कभी भी इसको दूर करता था। लोगों का मत था कि बावजूद लकड़ी के होने पर उस तलवार में अद्भुत दिव्य शक्ति है। हालांकि है वो तलवार तो है लकड़ी की, लेकिन उसमें दिव्य शक्ति है। लोगों का ऐसा मानना था, वहां के लोगों का, निकोबारियन का ऐसा मानना था। ततारा अपनी तलवार कभी भी अलग ना होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता, किंतु उसके चर्चित साहसी कारनामों की वजह से लोगों को ऐसा मानना था कि उसमें दिव्य शक्ति है। ततारा की तलवार एक विलक्षणीय रहस्य थी। देखो, लोगों को ऐसा पता नहीं था क्योंकि वो अपनी तलवार का प्रदर्शन कभी करता नहीं था, तो लोगों को यह तो नहीं पता था कि वाकई उसमें देवी शक्ति है या नहीं है। लेकिन उसके कारनामे इतने अच्छे थे, वो इतना मतलब शक्तिशाली था, सारे बड़े बड़े काम जो है वो चुटकियों में कर देता था। तो उसको लोगों को ऐसा लगता था कि उसकी तलवार में ना जरूर कोई दिव्य शक्ति है, क्योंकि वो हमेशा तलवार अपने साथ रहता था, यहां पर खोस कर रखता था तलवार हमेशा। तो इसलिए लोगों को ऐसा लगता था। ततारा की तलवार जो है ना वो एक रहस्य थी। अभी तक किसी को कुछ पता नहीं था कि वाकई में है भी कि बस ऐसे ही कहानी है, अफवाहें चलती जा रही हैं। ये देखो यहां पर बढ़िया ततारा जो है लोगों की मदद कर रहा है। देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा बांस उठा कर लेके जा रहा है, एकदम बाहुबली की तरह। ठीक है, एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने के लिए निकल पड़ा। ये देखो भाई एकदम बढ़िया व्यू लेने के लिए निकल गए वहां से। समुद्र में ठंडी ब्यारें आ रही थी। ब्यारें मतलब ठंडी हवाएं, ब्यारें मतलब होता है हवाएं। तो समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही थी। पक्षियों की चहचहाने की आवाजें भी जो है ना शने शने छिन्न हो रही थी, यानी कि धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। घर लौट रहे थे पक्षी। ये देखो पक्षी अपने अपने घर जा रहे हैं, उनका शाम हो गया, शाम होंगे तो अपने अपने घर चले जाएंगे, तो उनकी आवाजें भी धीरे धीरे कम हो गई थी। उसका मन शांत था, ततारा का मन एकदम शांत था। बढ़िया एकदम वायु लेने के लिए समुद्र किनारे निकल गया। ये तो लग रहा है जैसे गोवा पहुंच गया है, गोवा वाली बीच पे। विचार मगन ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजती सुनाई दी। भाई बढ़िया एकदम व्यू ले रहा था, ठीक है, समुद्र किनारे बैठकर सूरज को ढलते हुए देख रहा था। तभी हल्की सी मधुर गीत सुनाई दी। क्या रोमांटिक माहौल है भाई। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता था। गीत की आवाज तो आ रही है, साथ ही साथ लहरों की भी आवाजें आ रही थी, और वो उसको काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था, काफी बेहतरीन लग रहा था। गायन इतना प्रभावशाली था कि वो अपना सुध-बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। देखो तंद्रा मतलब होता है हल्की नींद वाली अवस्था में, जब वो माहौल को एकदम फील कर रहा था और हल्की हल्की गाने की आवाज आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वाह, झूमते हुए एकदम नींद में जा रहा था। तो जैसे ही एक लहर आई वैसे ही उसकी नींद जो है वो टूट गई। चैतन्य होते ही वो उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वो विकल सा उस तरफ बढ़ता जा रहा था। जिधर से गीत आ रहा था, जिधर से गीत की आवाज आ रही थी, वो उस तरफ बढ़ने लगा देखने के लिए कि यार इतना मधुर गीत कौन गा रहा है, इतना सुंदर गला किसका है। अतः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र के देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक सिंगार गीत था। ये देखो बढ़िया लड़की जो है ना, देख रही हो, ये बढ़िया लड़की गाना गा रही है, समुद्र की किरणों को देख रही है डूबते हुए और गाना गा रही है। और ये हमारा भाई एकदम सख्त लौंडा पिघल गया यहां पर यार, उसको देखकर एकदम मोहित हो उठा। ये जो लड़की गाना गा रही थी ना वो एक सिंगार गीत था, ठीक है। उसे ज्ञात ही नहीं हुआ, यानी कि इस लड़की को, इस युवती को ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। निशब्द यानी कि बिना बोले, बस एक टकी लगा के देख रहा है। ये हमारे भाई साहब जो है बिना कुछ बोले हुए उसको देख रहे थे। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वो हड़बड़ी में गाना भूल गई। इसके पहले कि वो सामान्य हो पाती, नॉर्मल हो पाती, उसके कानों में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, गंभीर आकर्षक आवाज सुनाई दी, ठीक है। वो गंभीर आकर्षक आवाज जो है ततारा की थी। ततारा उसको बोलता है
कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा, उसको रिक्वेस्ट किया कि तुमने इतना मधुर, ये ततारा इधर है भाई साहब, ततारा जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुमने इतना मधुर गाना क्यों छोड़ दिया, गाओ ना। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वो विस्मित हुई, मतलब कि उसका भी मन डोल गया, उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयुक्त करके यानी कि अपने आप को कंट्रोल करके, ठीक है, उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। अब यार इतना सुंदर लड़की को देख के उसका भी मन डोल गया, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया। लड़कियां ना कंट्रोल करने में थोड़ा होती हैं, तो वो कंट्रोल किया अपने आप को और बेरुखी के साथ रूड वे में एकदम से जवाब दिया। क्या बोला वो देखते हैं। पहले बताओ तुम कौन हो, इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने में को मैं बाध्य नहीं, यह बात तुम भी जानते हो। तो ये जो लड़की थी वो बोलती है कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो तुम, और तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। ये बात तुमको भी पता है कि मैं किसी और गांव के लोगों को, किसी और गांव के युवक को मैं कोई जवाब नहीं दे सकती हूं, ये बात तुम भी जानते हो। तो तुम बताओ तुम कौन हो। ततारा मानो सुध-बुध खोया हो, जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ, गीत पूरा करो, सचमुच तुम्हारी कंठ बहुत सुरीली है, बहुत ही शानदार कंठ पाई है तुमने, गाना गाओ। ततारा को कोई होश ही नहीं है भाई, वो बस एक ही रट लगाए हुए है कि गाना गाओ गाना गाओ गाना गाओ। ये ब्लर क्यों हो गया भैया, ब्लर ठीक हो जाओ यार, ये ब्लर ब्लर का सिस्टम समझ नहीं आता मेरे को। हाँ ठीक हो गया ब्लर। कितना सुंदर गाना गाया, कितनी सुंदर कंठ पाई है तुमने, वो ऐसा बोलता है। तो ये बोलती है लड़की, ये तो मेरे प्रश्नों का उत्तर ना हुआ, सच बताओ तुम कौन हो। लपाती गांव में मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। उसके गांव का नाम था लपाती, इस युवती के गांव का नाम था लपाती। तो बोलती है कि लपाती गांव में तो मैंने पहले तुमको कभी नहीं देखा है, सच बताओ तुम कौन हो। ततारा मानो सम्मोहित था, उसको उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय किया यानी कि रिक्वेस्ट किया उससे, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। ततारा बस एक ही रट लगाए हुए है कि गाना गाओ यार, बहुत अच्छा गाना गा रही थी, प्लीज गाओ, प्लीज 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 गा दो ना एक बार। युवती झिल्ला उठी, अब भाई इसको गुस्सा आ गया, वो एकदम झिल्ला उठी कि मैं उस समय से पूछ रही हूं कौन हो बताओ, और तुम मुझसे बस यही बोलो गाना गाओ। तो वो एकदम झिल्ला उठी, वह कुछ और सोचने लगी। उसके मन में एक डर सा आ गया कि ये कहीं कुछ और तो नहीं करने वाला है, तो उसके मन में डर सा आ गया। अतः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए करे स्वर में कहा, ढीठता की हद है, मैं जब से परिचय पूछ रही हूं और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ गीत गाओ, आखिर क्यों, मैं क्यों गाऊं गीत। क्या तुम्हें गांव का नियम मालूम नहीं। इतना बोलकर वो जाने के लिए तेजी से मुड़ी। उसने बोला कि तुम बस एक ही रेट लगाए हुए हो, गीत गाओ गीत गाओ गीत गाओ, मैं क्यों गाऊं आखिर गीत हैं। और तुमको गांव का नियम पता नहीं है कि एक गांव का व्यक्ति जो है दूसरे गांव के व्यक्ति से बात नहीं करेगा। दरअसल वहां पर एक परंपरा थी कि जो एक गांव का व्यक्ति है ना, जो एक गांव का पुरुष है, वो दूसरे गांव की महिला से बात नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर शादी नहीं हो सकती थी उनकी, इसीलिए। ततारा को मानो होश आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। जब ततारा को होश आया, जब वो जाने की बात की, तो ततारा को होश आ गया, क्या अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वो रिक्वेस्ट करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा उसके सामने, मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूं, तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज प्लीज अपना नाम बता दो, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, नाम बता दो ना। ततारा ने विवशता से आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। तो ततारा जो है ना उस युवती को देख रहा था और रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज तुम अपना नाम बता दो, मैं रास्ता छोड़ दूंगा। वो विवशता से कह रहा था, मतलब एकदम भीख ही मांग रहा था, बोला था कि बस नाम बता दो तुम, हम रास्ता छोड़ देंगे तुम्हारा। वाह मीरो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। लड़की ने अपना नाम बताया, वाह मीरो, वाह मीरो, वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहां। ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा।
अब ततारा उससे बोल रहा है कि वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगे ना यहां पर? नहीं, शायद कभी नहीं, वामीरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध दौड़ पड़ी। अन्य मनस्कता पूर्वक मतलब होता है आमन, यानी कि बिना मन के उसने कहा नहीं मैं कल नहीं आऊंगी, और अपने गांव की तरफ, लपाती की तरफ दौड़ पड़ी। वो घर जाने लगी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे, वामीरो मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पे तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। पीछे से ततारा बोल रहा था, वामीरो मेरा नाम ततारा है, कल आओगी ना, मैं इसी पर चट्टान पे तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, जल्दी से आना। बेचारा एकदम वो हो गया भाई। वामीरो रुकी नहीं, भागती हुई चली गई और ततारा उसको जाते हुए निहारता रहा। वामीरो चली गई और ततारा निहारता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर उद्वेलित होने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की छटपटाहट थी। एक झल्लाहट ने उसे दबाया। तो जब वामीरो घर पहुंची ना, तो वो अपने आप को ततारा से अलग करना चाह रही थी, क्योंकि ततारा उसके माइंड में बार बार आ रहा था, तो वो ततारा को अपने माइंड से निकालना चाह रही थी। उसने दरवाजा बंद किया, घर पहुंचने के बाद दरवाजा बंद किया और मन को शांत करने के लिए किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। तो अपने माइंड से वो उसको निकालना चाह रही थी और अपने माइंड में कुछ और सोचने की प्रयास कर रहा था कि कुछ और सोचूंगी तो वो माइंड में नहीं आएगा। लेकिन बार बार ततारा का जो वो रिक्वेस्ट था ना कि कल आओगी ना, तुम्हारा नाम क्या है, वो जो चीज है ना इसके मन में बार बार आ रहा था। लड़कियां जब शक्त लौंडा जब पिघल जाता है ना तो लड़की को बड़ा मजा आता है। तो वो चीज ना उसके दिमाग में अभी भी आ रहा था कि कैसे एक वीर योद्धा मेरे सामने पिघल गया। देखो किस तरीके से वो ततारा के बारे में सोच रही है यार। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वो एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु ततारा उसके सामने एक अलग रूप में आया। ठीक है, उसने ततारा के बारे में बहुत सारी कहानियां सुन रखी थी कि ततारा एक वीर योद्धा है, बहादुर इंसान है, लेकिन उसके सामने वो एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सच्चा और भोला। मतलब अभी तक उसने सुना था कि ततारा जो है वो बहुत शक्तिशाली है, सबकी मदद करता है, बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन उसके सामने एक बहुत ही अलग रूप में आया। कोमल सा, भोला सा व्यक्ति उसके रूप में आया कि तुम कल आओगी ना। वो उससे से रिक्वेस्ट कर रहा था और वो चीज उसके माइंड से जा ही नहीं रही थी। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा उसने अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी। तो ततारा का व्यक्तित्व बिल्कुल वैसा था जैसा कि वामीरो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध जो है वो नहीं हो सकता था। वो उसके परंपरा के विरुद्ध था। उसने उस भय से उसे भूल जाना ही बेहतर समझा। तो वहां एक परंपरा थी, उनके गांव में एक परंपरा थी कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति से शादी नहीं करेगा, और इसीलिए वामीरो जो है ना वो उसको भूल जाना ही बेहतर समझ रही थी कि जब मेरा इससे रिश्ता ही नहीं हो सकता है, मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आ ही नहीं सकती हूं, मेरी इससे शादी ही नहीं हो सकती है, तो इसको भूल जाना ही बेहतर है। लड़कियां थोड़ा लॉजिकल होकर सोचती है, लेकिन लड़के जो होते हैं वो तो बस एक बार प्यार में पड़ गए तो पड़ गए। अब मेरे को चाहिए तो चाहिए, चाहे जात अलग हो, पात अलग हो, कुछ भी अलग हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन लड़कियां थोड़ा लॉजिकली सोचती है, तो वो भी वो लॉजिकली सोच रही है कि परंपरा के अनुसार मेरी ततारा से शादी तो हो नहीं सकती है, तो उसको भूल जाना ही बेहतर है। किंतु ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाता, निस्मित याचक की तरह प्रतीक्षा करते हुए खड़ा हुआ। तो ततारा वो भूल जाना चाह रही थी, बट वो भूल नहीं पा रही थी। ततारा हमेशा उसकी आंखों के सामने आ जाता था, उसके ख्याल में आ जाता था कि किस तरीके से वो मैं रिक्वेस्ट कर रहा है और कैसे वो मेरी प्रतीक्षा करेगा। वो चीज उसके मन में आ ही जाती थी। किसी तरह रात बीती, किसी तरह तो रात बीत गई। दोनों के हृदय जो है वो व्यथित थे, यानी कि दोनों के हृदय जो है पीड़ा से, परेशानी से थे। अब जब किसी से प्यार होता है ना हमें, तो हमारे मन में एकदम व्याकुल सा हो जाता है, पता नहीं चलता ये क्या हो रहा है यार। मन बस ऐसा लगता है कि यार अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है। तो वो सेम चीज इन दोनों के साथ भी हो रहा है। किसी तरह औपचारिक एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरा। शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। ततारा के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था कि वो इतना पेशेंसली किसी का वेट कर रहा है, किसी का इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। वो अचंभित था और साथ ही रोमांचित भी। वो इस बात से अचंभित था कि मैं एक लड़की के पीछे इतना दीवाना कैसे हो गया हूं, और रोमांचक भी था।
उद्वेलित मतलब होता है शांत और उत्तेजित, तो यहां पर उद्वेलित का मतलब था कि उत्तेजित, वो काफी ज्यादा उत्तेजित थी। व्यथित का मतलब होता है पीड़ा या परेशान होना, मतलब कि मन ना लगना। जब प्यार होता तो मन नहीं लगता है, क्या रोटी क्या खाना पानी सब भूल जाते हैं इंसान। दिन ढलने से काफी पहले वो लपाती के समुद्री चट्टान पर पहुंच गया और वामीरो की प्रतीक्षा करने लगा। एक एक पल पहाड़ की तरह भारी लग रहे थे। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी कि कहीं वामीरो नहीं आई तो, लेकिन फिर भी एक आशा की किरण थी कि वो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। वो बार बार लपाती के रास्ते पर नजर दौड़ाता और फिर नारियल की झाड़ियों के पीछे से एक आकृति सी साफ हुई, कुछ और कुछ और कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, सचमुच वामीरो थी। नारियल के पेड़ से जब उसने देखा, ये नारियल के पेड़ से झाड़ियों से एक कुछ आता हुआ उसको दिखाई दिया, तो उसने जब देखा ना, धीरे 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 जब वामीरो नजदीक आई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि वामीरो तो सचमुच में आ गई, मैंने कहा और वो आ गई। लगा जैसे वो घबराई हुई थी। वामीरो जब आ रही थी तो ऐसा लगा कि वो काफी ज्यादा घबराई हुई है। वो अपने को छुपते छुपाते हुए आगे की ओर बढ़ रही थी और बीच बीच में इधर उधर दृष्टि भी दौड़ा रही थी, नजर दौड़ा रही थी कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। वो इधर उधर देख रही थी कि कोई मुझे आते हुए देख तो नहीं रहा है, क्योंकि उनकी गांव में परंपरा था कि यार एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति से नहीं मिलेगा, मतलब एक गांव का लड़का दूसरे गांव की लड़की से नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो देख रही थी कि कोई आकर उसे देख तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर पकड़ी गई तो फिर इसकी मां जो है उसको बहुत मार मारेगी। फिर तेज कदमों से चलते हुए ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों निशब्द थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वो न जाने कब तक वहीं पर खड़े रहे। समुद्र की लहरों में कहीं गन गया था, अंधेरा बढ़ रहा था। वामीरो नारियल की झाड़ी से निकलकर आई और ततारा के सामने एकदम से खड़ी हो गई और वो एक दूसरे को फिर देखते रहे। कुछ बोल नहीं रहे थे, बस एक दूसरे को देख रहे थे, आंखें में आंखें डाल कर देख रहे थे और देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। पता नहीं कब तक देखते रह गए। देखते ही देखते शाम हो गई और फिर जो वामीरो है वो वहां से चली गई। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं पर खड़ा था और वहीं पर देख रहा था, निशब्द, निश्चल, निशब्द, निश्चल और निशब्द, निशब्द वो वहां पर खड़ा था और वामीरो को जाते हुए देख रहा था। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निस्मित ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अविरत गहरा रहा था। मतलब दोनों वहां पर पहुंच जाते बढ़िया पहाड़ पे और दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते रहते। भीतर बस कुछ था, एक फीलिंग सी थी, ठीक है, तो वो बस था। और बाकी ये दोनों जो है वो एक दूसरे को देखते रहते थे, कुछ भी बोलते नहीं थे। लपाती के कुछ युवकों ने इस मुक प्रेम को भांप लिया था। मुक प्रेम यानी कि जो वो जाते थे और चुप चुप देखते रहते थे ना, कुछ बोलते नहीं थे, तो उस मुक प्रेम को वहां के लपाती के कुछ लड़कों ने भांप लिया था, देख लिया था और खबर जो है वो हवा की तरफ फैल गई। वामीरो लपाती ग्राम की थी, वामीरो जी थी वो लपाती ग्राम की थी और ततारा जो था वो पासा ग्राम का था, ठीक है। तो ये बात याद रखना, एग्जाम में शायद आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो वामीरो थी वो लपाती गांव से थी और जो हमारा ततारा था वो पासा गांव से था। उसके गांव का नाम था पासा। दोनों का संबंध संभव नहीं था क्योंकि रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामीरो और ततारा को समझाने बुझाने पर भी का कई प्रयास किया गया, किंतु दोनों अडिग रहे। वो नियमतः लपाती के उसी समुद्र किनारे पर मिलते रहे और अफवाहें फैलती रहीं। दोनों को बहुत ही समझाया बुझाया गया कि तुम एक गांव के नहीं हो, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। लेकिन भैया जब प्यार हो जाता है फिर क्या समझाना क्या बुझाना। वो तो जात अलग हो, कुछ भी अलग हो, दूसरे देश का क्यों ना हो, लंदन का क्यों ना हो, लेकिन शादी तो वो उसी से करेगा, मतलब उसी के साथ रहेगा। तो इन लोगों को भी समझाया गया लेकिन ये दोनों नहीं समझे। निमित्तः वहीं पर आते रहे, हर दिन वहां पर आए और आकर बस एक दूसरे को देखते रहे, टुकुर टुकुर एक दूसरे को देखते रहते थे। और उनका प्यार जो है और गहरा और गहरा और गहरा होते चला गया। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हिष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन और पशुओं के युवकों की शक्ति का भी आंकलन किया जाता था। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग जो है उसमें हिस्सा लेते थे। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन आदि का आयोजन भी होता था। शाम में सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यों में शुरू हो गया, धीरे धीरे जो है विभिन्न कार्य शुरू हो गया। पशुओं को लड़ाने का, ये देख रहे हो यहां पर, पशुओं को लड़ाने का कार्य जो है वो शुरू हो गया। लेकिन ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक भी नहीं लग रहा था। उसका मन तो भाई बस उसकी आंखें जो है ना
वो तो बस वामिरो को ही ढूंढ रही थी। उसकी व्याकुल आंखें वामिरो को ही बस ढूंढ रही थी। नारियल की झुंड के पेड़ के पीछे से उसे ऐसा लगा जैसे कोई झांकता दिखाई दिया। नारियल के पेड़ के पीछे से, नारियल के पेड़ के झुंड के पीछे से उसको ऐसा लगा कि कोई उसको देख रहा है। उसने थोड़ा और करीब जाने की, पहचानने की चेष्टा की। वो वामिरो थी जो संभवतः समाज से और भीड़ से छिप रही थी। मतलब वामिरो वहां पहुंच गई थी, लेकिन समाज के डर से, भीड़ के डर से वो पीछे छुपकर ही ततारा को देख रही थी। उसकी आंखें लबालब भरी थी, होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखकर वो फूट फूट के रोने लगी। ततारा विह्वल हुआ। उसे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। अब जैसे ही वामिरो ने ततारा को देखा, वो फूट फूट कर वहीं पर रोने लगी। अब इतना ज्यादा तेज रोने लगी कि भाई ततारा को लगा कि क्या हो गया यार, कोई छेड़ तो नहीं दिया, तुम बोलो अभी मार के आएंगे उसको, एकदम धूप फेंक देंगे, उल्टा देंगे। लेकिन पता नहीं, वो बस रोई जा रही थी। ततारा किन कर्तव्य मूड था। किन कर्तव्य मूड का मतलब होता है असमंजस या फिर दुविधा। ततारा बड़ा दुविधा में था कि पता नहीं वो क्यों रो रही है, बस वो रोई जा रही है, रोई जा रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों रो रही है। वामिरो का रुद्र स्वर सुनकर उसकी मां वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बगुला हो उठी। अब जैसे ही वामिरो का रोता हुआ आवाज उसकी मां के कानों में गया, मां जो है ना, वो उसको देखकर बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई कि ये किसी और लड़के के साथ कैसे है। ये देखो, मां जो एकदम दौड़ते हुए आ रही है, एकदम मिल्खा सिंह बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जाएगी बस ततारा का झुट्टा पकड़ के हिला हिला कर मारेगी। कितना भयंकर दौड़ रही है यार, देखो जरा इसको, ऐसा लग रहा है डायन आ गई हो, दौड़ रही है एकदम भयंकर। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पर पहुंच गए। वामिरो की मां जो है वो क्रोध से उफन उठी। वामिरो की मां को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया जब उसने देखा कि सारे समाज के सामने में उसकी बेटी जो है वो किसी और मर्द के साथ जो है उसके सामने खड़ी है। तो उसका गुस्सा ना कंट्रोल ही नहीं हुआ, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। वामिरो अब भी रोई जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। अब वामिरो क्यों रो रही है ये पता नहीं, बस वामिरो रोई जा रही है, रोई जा रही है। और उसकी मां जो है वो ततारा को अब शब्द बोली जा रही है, कुछो कुछो फलना ठिलना कुछो कुछो बोलती जा रही है कि हमारा लड़की को पटा लिया है, बताओ इसके यहाँ भाई बेटी बहन नहीं है क्या, कुछो कुछो बोल रही थी। और वो जो है ना, ततारा को काफी ज्यादा अपमानजनक लगा और उसको भी गुस्सा आने लगा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर शोभे था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। वामिरो का दुख उसे और गहरा करते जा रहा था। उसे मालूम ना था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अब जो है ततारा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो एंग्री मैन बन चुका है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। सारे गांव वाले जुट गए हैं और उसको बड़ा बुरा भला बोलते जा रहे हैं। अब वो सोच रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। उसको काफी अपमानित तो वो फील कर रहा था। और ततारा जो है वो रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, पता नहीं काहे रो रही है, बस रोए जा रही थी। यही है सबसे बड़ी कलेशी, बस खाली रोए जा रही है, कुछ बता नहीं रही है। अनायास उसका हाथ जो है वो तलवार की मुठ पर जा पहुंचा। अनायास मतलब अचानक, अचानक जो उसका हाथ है वो तलवार के मुठ पे जा पहुंचा और वो तलवार खींचने को था। क्रोध में उसने तलवार निकाला और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरफ बढ़ता रहा। लोग सहम उठे, लोग काफी ज्यादा डर गए कि बाप रे आज तलवार निकाल लिया, आज ना कुछ तो बुरा होगा। लोग काफी ज्यादा डर गए, भयभीत हो गए। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध के समन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। जब उसको कुछ भी नहीं सूझा ततारा को, तो उसने निकाला तलवार ऐसे, ठीक है, हाँ, निकाला तलवार ऐसे और शक्ति भर के जमीन में ऐसे लिया, घोंप दिया। ये देखो, जमीन में घुसा दिया और ताकत से वो उसे खींचने लगा। वो पसीने से नहा उठा, सब घबराए हुए थे। वो तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वहां वो हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खिंच गई थी वहां एक दरार होने लगा, मानो धरती दो टुकड़े में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। दीप के अंतिम सिरे तक ततारा मानो धरती को क्रोध से काटता जा रहा था। सभी व्याकुल हो उठे। लोगों ने यह दृश्य की कल्पना ना की थी। वो सहर उठे। अब लोग जो है वो काफी ज्यादा घबरा गए, सिहर उठे, क्योंकि ततारा ने जमीन में घोंपा तलवार को और खींचता हुआ जमीन को काटता हुआ जा रहा था।
और जहां से वो लकीर हुई ना, जहां वो लकीर आई वहां पर दरारें पड़ गई। ये देखो, ये दरारें पड़ गई, यहां से खींचते खींचते लेके चला गया और यहां पर दरारें पड़ गई और जमीन जो है वो दो टुकड़ों में बंटने लगी। तो तारा को इतना गुस्सा आ रहा था, कुछ समझ ही नहीं आया क्या करे, उस धरती में घोंपा, फाड़ दिया, जमीन को चीर दिया। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। ये देखो दौड़ रही है, ततारा 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 चिल्ला रही है। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था, इधर से वामिरो आ रही है लेकिन ततारा जो है वो दूसरी साइड था। तो ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वो जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप के दो टुकड़े हो चुके थे। द्वीप जो है वो दो टुकड़ों में विभक्त हो गया था, बट गया था। एक तरफ ततारा था, एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामिरो थी। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप जो है वो समुद्र में धंसने लगा। वो छटपटाने लगा और उछलकर उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामने की कोशिश की, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। अब यहां से जैसे ही उसको होश आया, उसने जब वो तो गुस्से में था, गुस्से में काटते 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 चला गया और जैसे ही उसको होश आया तो उसके साइड का जो जमीन था ना वो धंस रहा था। ये देखो धंस रहा है और वो उछलकर दूसरे साइड को पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन पकड़ इतनी छोटी थी कि वो नीचे की ओर गिर गया। ये देखो नीचे की ओर पानी में ही गिर गया। वो नीचे की तरफ फिसलने लगा, लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसलने लगा। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामिरो वामिरो वामिरो। ये चिल्ला रहा था बस, वामिरो वामिरो वामिरो। उधर वामिरो भी चिल्ला रही थी, ततारा ततारा ततारा। इधर से वो चिल्ला रहा है, वामिरो वामिरो वामिरो। बस एक दूसरे चिल्ला ही रहे हैं, एक दूसरे को पुकार रहे थे। ततारा लहूलुहान हो चुका था, वो अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं था। वो पानी में डूबता रहा, अचेत हो गया, उसको कोई होश नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा हुआ था। तो जो ये दरार हुई ना, तो ये दो टुकड़े में बट गई और जिस हिस्से पर है वो दूसरे हिस्से से जुड़ा हुआ था, तो वहां पर वो अचेत पड़ा हुआ था, उसको कुछ होश ही नहीं था। अचेत मतलब बिना होश के, जिसमें चेतना लुप्त हो जाती है। बहता हुआ ततारा कहां पहुंचा, उसका क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। और इधर वामिरो जो है वो पागल हो उठी। वो हर समय ततारा को ही खोजती हुई उसी जगह पर पहुंच जाती और घंटों बैठी रहती। ये देखो प्रतीक्षा करती, वामिरो जो है वहां पर चली जाती और ततारा की प्रतीक्षा करने के लिए वहां पर बैठ जाती और प्रतीक्षा करती रहती, राह देखती रहती। प्यार सच्चा था ना यार, अब टूट गया तो वो मायूस है। उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से वो एक तरह से विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिला। अब वामिरो भी जो है ना वो परिवार से अलग हो गई, खाना पीना छोड़ दिया और कहीं चली गई। अब कहां चली गई किसी को कोई नहीं पता, कुछ नहीं पता। लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की बट वो मिली नहीं। आज ना तो ततारा है और ना ही वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियन का यह मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है। तो जो दो टुकड़े हुए थे ना, ये देखो ये दो टुकड़े हो गए, एक है लिटिल अंडमान और दूसरा है कार निकोबार, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर की दूरी पे है। और इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो 96 किलोमीटर है। ठीक है, दो टुकड़े हो गए, एक हो गया लिटिल अंडमान और एक हो गया कार निकोबार, और इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो 96 किलोमीटर की थी। निकोबारियन इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध जो है वो करने लगे। जब ये घटना हुई, दो भाग में बट गए जमीन, उसके बाद जो निकोबारियन थे वो दूसरे गांव में भी शादी करने लगे। पहले कर लेते तो ये नौबत ही नहीं आती, अब जब ये हो गया उसके बाद ये लोग कर रहे हैं शादी हैं। ततारा वामिरो की त्यागमय मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए था, पहले तो बेचारे को प्यार हो गया, अब शादी तुम लोग करने नहीं दिए, और जब उसने जमीन को फाड़ दिया तो तुम लोग दूसरी घर में अब शादी करने लगे, मतलब दूसरे गांव में शादी करने लगे। यही अगर पहले कर लेते तो नहीं ना होता है, और हमको चैप्टर भी नहीं पढ़ने पड़ता। तो बस भाई चैप्टर जो है ना आपका यहीं पर खत्म हो जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। बाकी अगर ऐसा क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू वगैरह चाहिए तो फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो बे, चैनल सब्सक्राइब करो जाके। सब्सक्राइब नहीं कर तो बस पढ़ने आ जाते हो, सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो
और अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आई हैं तो नीचे कमेंट में तुम मुझसे पूछ सकते हो, ये रहा कमेंट बॉक्स, पूछ लेना, ठीक है। चलो तो फिर मैं मिलता हूं तुमको नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय बाय।